खासा करोड़ रुपया शेयर मार्केट बर्बाद हो गया। फरवरी शेयर बाजार का मार्केट ऐसा हो गया है कि बुलाती है बट जाने का नहीं, ऐसी स्थितियां हैं। कई बार शेयर मार्केट अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, खींचने की कोशिश करती है, बट दोस्तों सावधान, जाने का नहीं। अगर गए तो फिर आ नहीं पाइएगा। यही सबसे बड़ी समस्या है। शेयर मार्केट लगातार गिर रही है। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो काफ़ी करीब से देखने के बाद मुझे लगा है कि ये सितंबर से लेकर के लगातार गिरावटें होती जा रही है और लगता है 2025 में इन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 30 सालों तक ऐसा गिरावट देखने को न मिला है। करीब करीब 1.5 से 2 महीने के अंतराल में 92 लाख करोड़ का गिरावट आया है। छोटी मोटी रकम नहीं है, 92 लाख करोड़ का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर चुकी है। और एसआईपी में तो एसआईपी जिसने भी लगाया था वो भी कई सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। अभी रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार मुझे पता चला है कि करीब करीब 61 लाख लोग एसआईपी अकाउंट बंद करा चुके हैं, इस डर से कि हमारा पैसा खत्म ना हो जाए। कौन है ये लोग, कहां से इतना पैसा लगा चुके हैं? इतना लाखों लाख करोड़ लगाने वाला कौन है? इससे पहले 1 महीना पहले की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गूगल में जो ट्रेंड हो रहा था, महाकुंभ ट्रेंड हो रहा है। और आज अगर गूगल में कोई ट्रेंड कोई कर रहा है तो शेयर मार्केट ट्रेंड हो रहा है। यानी हर जगह लाल लाल दिखाई दे रहा है, कोई ग्रीन की उम्मीद दिख नहीं रही, ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहा है। जर जगह देखो तो लाल लाल बटन दिख रहा है और पूरी तरह से लाल स्थितियां हो गई है। यानी शेयर मार्केट ऐसे डाउन हो गई है जिसका कल्पना नहीं कर सकते। अगर टॉप कंपनी की बात किया जाए शेयर मार्केट में, करीब 500 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें से 412 कंपनी पूरी तरह से घाटे में चल रही है। यानी उनका पतन होने वाला, उनका डाउन होने वाला है। और वही स्थिति में भारत भी चपेट में आ चुका है और उसमें भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इसकी स्थितियां ऐसी की तैसी हो गई है। चाहे वो रिलायंस की बात करें, अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें, रतन टाटा वाली कंपनी की बात करें, सब के सब का डाउनफॉल चल रहा है। या ज्वेलर्स हो, अडानी हो, ग्रीन एनर्जी हो। और अभी तो रिसेंट न्यूज में सबसे बड़ी जो न्यूज आ रही है वो इंडस लैंड बैंक को लेकर के आ रही है। उसका तो खजाना ही लगता है कि खाली हो जाएगा। एकदम से धड़ाम 1600 से 500 शेयर पर आ चुकी है, ऐसी स्थितियां हो चुकी है। यानी हर जगह हाहाकार हो रही है। अब लोग करें तो क्या करें? और कई लोग इस चीज को लेकर के डर रहे हैं कि ये जो 5 महीनों के अंतराल में 92 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, वो उसमें से है कौन लोग? सबसे ज्यादा 25-30 साल के युवा लोग हैं। वो आप हो सकते हैं। आप जो आज अभी मोबाइल पे चला रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा शेयर मार्केट बढ़ रहा है कि नहीं, घटे रहा है कि नहीं, वही लोग हैं। और उसमें से भारत के लोग सबसे ज्यादा जो है जो युवा है वो करीब 25 और 30 साल के लोग हैं। और ऐसे ही लोग खराब करके रखे हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, जीरो नॉलेज है, और वो पैसे लगा चुके हैं क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा। कहीं ना कहीं वीडियोस में यूट्यूब के माध्यम से ऐसा देखा कि कोई पैसा डबल हो रहा है, रातों रात चमत्कार हो रहा है और कुछ 1-2 सालों के अंदर मैं करोड़पति हो जाऊंगा। और उसने वीडियो देखा और पैसे लगा दिए। उसमें से अधिकतर लोग की सैलरी 40,000, 30,000, 20,000 रुपया कमाने वाले लोग शेयर मार्केट में पैसे लगा चुके हैं। अब पैसे तो उनके डूब चुके हैं, अब निकाले कैसे? समस्या तो यहां आके रुकी है। पैसे डूब चुके हैं, अब निकाले कैसे? उस अफरा तफरी में समझ में नहीं आ रहा कि पैसे हमारे जाएंगे किधर और पैसे का मैं करूंगा कैसे, इस्तेमाल कैसे करूंगा। मैं उस सारी चीजों को एक एक करके बताने वाला हूं और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में जो गलतियां हुई है वो तो हो गई है, लेकिन उसे सुधारने की जरूरत है, उसे ठीक करने की जरूरत है। और ज्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च करने के बाद इतना तो मुझे समझ में आ चुका है, मंदी एक अपनी अपनी स्थितियां और कालीन के हिसाब से होते रहती है, चलते रहती है, लेकिन उसमें आप क्या करते हैं यह फ़र्क पड़ता है। और उसमें कई सारे पैनिक लोग होकर करके समझ में नहीं आता क्या करें ना करें। उसमें अभी तक 61 लाख अकाउंट एसआईपी के बंद हो चुके हैं। बहुत सारे शेयर मार्केट वाले लोग धड़ाम धड़ाम अपने शेयर को बेच रहे हैं। इससे स्थितियां और भी गंभीर हो जा रही है। जो लोग के पैसे वो सब घाटे में जा रहे हैं, यानी पूरी तरह से स्थितियां जर्जर होते जा रही है। और इसमें भारत
पूरी तरह से डूबता हुआ नजर आ रहा है। इसके बड़ी सारे कारण हैं, मैं एक एक करके खुलासा करूंगा। बट ये कौन है? 40% अधिकतर लोग युवा हैं, और इस युवा लोग क्या कहीं वीडियोस देख करके सोचते हैं रातों रात करोड़पति वाले जो सपने देख रहे हैं वही आर्थिक मंदी के आज शिकार हुए हैं, और वही वजह से उनकी स्थितियां ऐसी हो गई है। तो इससे लेकर के हमें सावधानी भी रखना है। जब भी आप पैसे निवेश करते हैं, कि दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वह है पैसा। पैसा ही इंसान को एक दूसरे से जुदा कर दे रहा है, एक दूसरे को लड़ा रहा है। भाई बहन, माता पिता, अपने बहनें, सब कोई एक दूसरे से लड़ जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा। जिसके पास पैसा ठीक है, उसके बाद रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं शेयर मार्केट ने कई घरे के रिश्ते तोड़ के रख दिए हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं। क्योंकि युवा लोग रात भर में कोई सपने देखे कि कुछ लोग ऐसे क्या किए कि पैसे वो लोन पे लिए और उसको शेयर मार्केट में लगा लिए। उधर से लोन धारक का कर्ज का मामले में वो अलग से डंडा डाल रहे हैं, और शेयर मार्केट अलग से डंडा डाल दिया, यानी उसके डंडे लगे हुए। अब समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊं क्या, करूं क्या, ऐसी स्थितियां हो गई है। उसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं मिडिल क्लास के लोग फंसे हुए, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा और रातों रात करोड़पति। ऐसे ही लोग फंसते चले जाते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और जहां भी पैसे के मामले में अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो अपने सीनियर से राय लीजिए, जो इस फील्ड के नॉलेज रखते हैं, तभी इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज ऐसे ही बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिए और 2-4 वीडियो देख करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए कि वो तो मालो माल हो गया, पैसे उसके आगे, तो आप उसी के ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। और ऐसी स्थितियां भारत में देखने के लिए मिल रही है। इसलिए भारत में आज महाकुंभ के बाद सबसे ज़्यादा जो गूगल में ट्रेंड हो रहा है वो शेयर मार्केट ट्रेंड हो रहा है। सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां हो गई है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या कारण है, गिरावट का सबसे बड़ा क्या कारण है। क्या ये मार्केट उठ पाएगी कि नहीं? उठ पाएगी तो कब तक? सब लोग होली का इंतजार में थे, अब होली भी आने वाली है, कुछ दिख नहीं रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए मैं थोड़ी बहुत जो रिसर्च किया है वो सब कुछ आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। पहले इस बात को समझते हैं कि गिरावट कैसे हो रही है। तो सबसे बड़ी गिरावट का कारण है कॉरपोरेट कंपनियां। कॉरपोरेट कंपनियां जिन्होंने भी पैसा लगाया था वो लोग पैसे निकालना शुरू कर दिए। अब बाहर से जितने जो पैसा जो लगाया है वो सब पैसे अगर निकाल दें तो वहाँ के पैसा खाली हो जाएगा, और पैसा खाली हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाएगी। तो ऐसी स्थितियाँ हो रही है। जितने भी विदेशी निवेशक जो है, बाहर की लोग हैं जो इंडिया में पैसे लगाए वो पैसे निकाल रहे हैं, और ऐसी स्थितियाँ में आपकी स्थिति तो खराब होनी ही होनी है। तो जो दूसरी सबसे बड़ी कारण है वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के जैसे ही राष्ट्रपति बने तो वहाँ की ऐसी भी इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। पूरी मंदी की स्थिति में अमेरिका भी चल रहा है। तो उन्होंने अपनी मंदी को ठीक करने के लिए जितने भी टैरिफ रेट है उसको बढ़ा दिए। अब जितने भी आयात भारत कर रहा था वो अब महंगे रेट पे हो रहे हैं, यानी उसके वजह से भी यहाँ पर पैसे की कमी हो रही है, और पैसे की कमी होने की वजह से शेयर मार्केट का भी असर पड़ना शुरू हो गया है, यानी खरीद बिक्री कम हो रही है। इसके वजह से शेयर मार्केट की स्थितियाँ डाउन हो चुकी है। और तीसरा सबसे बड़ी कारण है, बहुत सारे जो छोटे छोटे व्यापारी से सोच रहे थे कि हम कुछ बड़ा करेंगे, रातों रात कुछ पैसे कमा लेंगे, प्रॉपर्टीज में डीलिंग कर रहे थे, कोई बिल्डिंग्स में डीलिंग कर रहे थे, और देख रहे थे कि अरे तो प्रॉपर्टी में डीलिंग कर दो, रात भर में या 100 साल के अंदर डबल पैसे हो जाएंगे। सपना देखा क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर कल कारखाने बन रहे हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल बन रहे हैं, लगा दिया पैसे। सपने तो दिखे, 1-2 साल में डबल हुए, उसके बाद और डबल करने के चक्कर में और लगा दिए, जो था होना वो भी चला गया। यानी ना बिल्डिंग बनी ना एयरपोर्ट बना, वो सब के सब सपने की वजह से सब धड़ाम। और वैसी स्थितियां में मार्केट क्रैश करने लगती है। और सबसे बड़ी और भी कारण जो निकल के आती है कि डॉलर के मुकाबले में जो रुपया ऐसे ही गिरते जा रहा है। तो समझ ही रहा है कि अभी स्थितियां क्या हो गई। जबकि 66-67 रुपये हुआ करते थे $1 में, अब हो गए 87 के आसपास हो गए, यानी ऐसी स्थितियां हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण निकल के आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी कारण कि चाइना अपने आप में सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में देखा जाता था। चाइना की इकोनॉमी खराब हो रही थी तो उन्होंने डीप सी कर करके कंपनी लॉन्च किया और वहाँ पर अपने निवेशकों को पैसे लगाकर शुरू कर दिया। तो वहाँ पर की इकोनॉमी तो ठीक हो गई, भारत की इकोनॉमी में उसका असर पड़ गया। तो ये सब कई सारे कारण निकल के आते हैं। तो क्या करें अब भारतीय लोग, क्या करें? क्या अब ही जितने पैसे उसको निकाल के अपना दूसरा कारोबार धंधा शुरू करें? कई लोग इस उम्मीद में अभी तक बैठे हैं। उन लोग क्या करें? रोए गाए बजाए या होली में कीर्तन करें, भजन करें, क्या करें? कभी रमजान चल रहा है, होली चल रहा है, पूरी दुनिया इसी में बदम है, या तो शेयर मार्केट में बदम में परेशान है। सबकी स्थितियां ऐसी ही बन चुकी है। अब करें तो क्या करें? देखिए भैया, सिंपल सी बात है और बेसिक फंडा है।
मंदी आना जाना लगा रहता है, उतार चढ़ाव लाइफ का नियम है। आप आज गिरोगे तो कल उठोगे, हर तरह से ये चीज़ें चलती है। बट शेयर मार्केट एक डीप सी है, कहते हैं एक गहरी समुंदर है। समुंदर की लहरें एक बार चलती है तो सब कुछ बहा ले जाती है, और नहीं तो सब कुछ ला करके आपको दे देती है। तो इसमें घबराने का नहीं, पैनिक नहीं रहने का। मार्केट गिरी है, वो आएंगे, वो अपने आप उठ जाएंगे, लेकिन आपको ठहरना पड़ेगा। और शेयर मार्केट का सबसे बड़ा वसूल यही है कि आपको रुकना आना चाहिए। जो लोग रुकने में, स्थिर होने में मार्केट को अपने आप को रख पाते हैं, वही लोग आज या कल आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा देर इंतज़ार करिए, थोड़ा देर रुकिए। जो लोग SIP है उसको बंद मत कराइए, क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं, ऐसा तो नहीं लॉस तो नहीं हुआ होगा, जितना पैसा लगाया होता तो मिल ही जाएगा। लेकिन जब मार्केट उठेगी तो आपके पैसे डबल क्या है, 10 गुना भी हो सकते थे, 3 गुना भी हो सकते थे। उस दिन रोइएगा नहीं, क्योंकि आपने रुकना नहीं सीखा। तो रुकने का, ज़्यादा सोचने का नहीं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मार्केट क्लैश होता है, जब स्थितियां डाउन हो जाती है, जब पूरी तरह से मंदी छा जाता, तो हर चीज़ का रेट डाउन होता है। उस समय लोग खरीदने का काम करते हैं कि फ्यूचर में वही दिन लौट के वापस आता है। तो अभी भी ऐसी स्थितियां, कुछ कंपनियां एकदम डाउन होने की स्थिति में आ चुकी है। पता है, आप रिसर्च करिए, पढ़िए और समझिए कि कंपनी डूबने वाली नहीं है। मार्केट गिर गई है, आज स्थितियां गिर गई है, कल उठेंगे, तो उस पर इन्वेस्ट कर दिए तो आज जिसकी जो 1000 प्राइस थी, आज एकदम 400 पे आकर रुक गई है। अगर आज इन्वेस्ट कर दिए तो आने वाला समय भी आपका ही होगा। बदल सकती है लाइफ, दुनिया बदल सकती है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा उस पर रिसर्च करें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानें। अन्यथा अदरवाइज़ ऐसी ही कितनी सारी कंपनियां आप लगाते चले गए तो आप उभर नहीं पाएंगे। और यही मिडिल क्लास की स्थितियां और मिडिल क्लास का हालात है, और इससे लोग, युवा परेशान है। आज पूरी दुनिया में इसी वजह से लोग परेशान हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। हर जगह अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अपने काम में शेयर मार्केट बार बार खोल कर देख रहे हैं कि हमारी स्थितियां अब ठीक हुई कि नहीं, अब बढ़ेगा कि नहीं, कल ठीक होगा कि नहीं। और इसके लेकर के पूरी जो अभी ट्रेंडिंग चल रही थी, कई सारे लोग कुछ और देखना करते थे, आज लोग शेयर मार्केट देख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, अब मेरा भविष्य बदलेगा कि नहीं, वो रातों रात वाला सपना ठीक होगा कि नहीं। कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसे बता रखे थे, चमत्कार होने वाला हो, चमत्कार होगा कि नहीं। ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां हर किसी के सामने आके खड़ी है। इस शेयर मार्केट ने सबको रुला दिया है। तो इसलिए मैंने बोला था, बुलाती है बट जाने का नहीं, समझने का है। और इसी समझ के साथ आप शेयर मार्केट या पैसे अपना जो भी है हर जगह इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के करें। अगर आप उसके बाद काफ़ी रिसर्च करने के बाद अगर करते हैं तो ठहरने की स्थिति में रखें। और जब ठहर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका मार्केट वैल्यू कल कितना हो सकता है, कल क्या हो सकता है। बस उसी उम्मीद में आप अपने जीवन को लगाएं, अपने पैसे को सही डायरेक्शन में लगाएं, थोड़ा समझें, थोड़ा विचार करें, तभी ये मंदी से आप लड़ पाएंगे। नहीं तो ऐसे मंदी आपको बर्बाद कर देंगे। अगर आपको इस वीडियोस को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हर भारत के लोग आज इसी तरह के उधेड़-बुन अवस्था में या तो फंसे हैं या युवा डर के रह रहे हैं कि क्या करें। अनजाने और जाने में कहीं से पैसे लेकर के लगा चुके हैं तो उसको लेकर के काफ़ी परेशान हैं। उनके लिए यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि शायद उन्हें यह राहत मिले, यह समझ में आए कि उनका पैसा आज न कल तो निकल जाएगा, उनकी भरपाई हो जाएगी, बस थोड़ा सा ठहरने का। लेकिन अगर गलती से अभी निकाल लिया तो वो घाटे के सौदा हो जाएंगे। उनकी लाइफ ऐसी ही तंग है और भी तंग हो जाएगी, वो क्या करें समझ में नहीं आएंगे। तो थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा सा हिम्मत रखें, घबराएं नहीं, पैनिक नहीं होके। पैनिक में कोई भी गलत काम नहीं करें, तो ठहर करके समझ करके इन्वेस्ट करें। और थोड़ी बहुत अगर आप सर्च भी करना चाहते हैं तो उसके बारे में पढ़ें, उस कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करें, समझें, सीखें, लर्न करें। देखिए आपका दिन आएगा।